तो फिल्म की शुरुआत होती है मेले से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बीड़ी पी रहे होते हैं और बीड़ी छोड़ के चले जाते हैं। अरे उसे दबा तो दो, अभी चिंगारी उड़ जाए तो क्या होगा। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें देखने को मिलता है यहाँ पर नाटक चल रहा होता है, जो सबके सब गाँव वाले बैठ के देखा कर रहे होते हैं। हाँ, पहले ज़माने में था ही क्या, नाटक देखा करते थे। गलत वे में मत लेना, मेरा मतलब था कि पहले लोग सिनेमा में तो था नहीं, तो ये सब देखा करते थे। गाँव देहात में ऐसा ही होता है। अब तो पर्दा लगा देते हैं, यानी फिल्में देखी जाती हैं यहाँ पे गाँव में। और पहले तो था ही क्या, यानी मनोरंजन के लिए नाटक देखते थे और नौनौठियाँ बच्चे पैदा करते थे। चलो अब इस सब हटते हैं और फिल्म पे वापस आते हैं। एक्शन! और इधर लग जाती है आग, क्योंकि पटाखों में जो चिंगारी घुस गई थी उसकी वजह से आग लग गई। फिर यहाँ पे हमें दिखता है एक सुपर हीरो, वो सस्पेंस है, मैं बाद में बताऊँगा। और हमें यहाँ पे दिखता है फिल्म का नाम मिनरल मुरली, और कहानी यहाँ से कई साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये दूरदर्शन के चैनल पे हमें ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि 700 सालों में एक बार ऐसी स्थिति बनती है ग्रहों की जो त्रिकोणीय दृष्टि कहते हैं, या फिर त्रिभुजाकार स्थिति बनती है। भाई इतना कहने इन लोग का, त्रिभुजाकार स्थिति बनती है। लोग खुद सुन लो, मुझे समझ नहीं आता इतना। सौरमंडल में त्रिकोणीय ग्रह स्थिति तब बनती है जब मंगल, शनि और बृहस्पति और उनका चुंबकीय क्षेत्र एक ही रेखा में आ जाए। तो इस स्थिति में ऐसा होगा कि आसमान से बिजली गिर सकती है रात के 9 से 9:30 के बीच, बस इतना बताया जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर एक पुलिस वाला एक लड़की को देख रहा होता है, जो क्या माल है यार। अबे राजू पूरी बात सुन ले। जो इसकी बेटी है वो ये देख रहा है कि उसकी बेटी को ताड़ने वाला आशिक अब तक आया नहीं, उसको पीटना चाहता है। जो होता है जैसन, जो फोटोग्राफर से फोटो खिंचा रहा है। तुमने कुछ नोटिस किया? नोटिस करो। तुमने नोटिस किया कि एडी डैश की जगह एबी बैस लिखा है? मैंने नोटिस कर लिया। और जेसन पहुंचता है उसकी बेटी के पास। कौन? पुलिस वाले की बेटी के पास। पर पुलिस वाला आके वो समाचार जरा देता है और कहता है भागे से भो कंट्रोल। और इस फिल्म का दूसरा मेन कैरेक्टर हमें मिलता है, जिसका नाम होता है शिबू, जिसके बाप पटाखे बनाया करते हैं और बीड़ी पिया करते हैं। सीरियसली कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और शिबू अपना लाल स्वेटर, ज्योमेट्री बॉक्स और रेडियो लेके बाहर निकल जाता है। और इधर जेसन सेंटा क्लास के कपड़ा पहन के पुलिस वाले के घर चला जाता है, क्योंकि उसकी बिटिया के मंगनी होने वाली, उसका प्यार उससे दूर जा रहा है। तो वही ले गुस्से में आके उसके घर चला जाता है। पर वहाँ पुलिस वाला जान जाता है जेसन है, और वहाँ पे बिजली गिरती है। नहीं रुको, शिबू और जेसन दोनों पे बिजली गिरती है, क्योंकि दोनों ने लाल कपड़ा पहना होता है, इसलिए लाल कपड़ा पहनने की वजह से बिजली गिरती है। क्या भाई, बिजली अगर गिरे तो उस जगह जाओ ही मत। मैं तो कहता हूँ घर में चुपचाप बैठ जाओ, कुछ मत करो, बैठे रहो। और जेसन को ले जाते हैं अस्पताल, जहाँ पे जेसन का इलाज होता है और जेसन ठीक हो जाता है। बिजली गिरने से लोग ठीक हो जाते हैं क्या? पता नहीं। और दूसरी तरफ शिबू उठता है। यार बिजली गिरने से लोग उठ कैसे जाते हैं वही सही सलामत? फिर भी शिबू बड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद घर पहुंचता है और चुपचाप जाके लेट जाता है। इधर जेसन का ईसीजी चेक किया जाता है, इंजन, क्लच गियर सब कुछ सही सलामत है कि नहीं। पर जेसन की बॉडी ही शॉक मार देती है उपकरण को, यानी कि मशीन को। इधर शिबू के हिलाने से मैं मतलब शिबू के हाथ हिलाने से सब कुछ हिलने लगता है। गलत वे मत लेना। उनके बाप को लगता है भूकंप है, और शिबू से कहते हैं घर के बाहर निकलो, चलो भूकंप आ रहा है। और जब लोग घर के बाहर जाते हैं तब घर शांत हो जाता है। तो शिबू कहता है कहाँ भूकंप है, लगता है तुम सठिया गए बुड्ढे। और इधर जेसन पहुंचता अपने घर, और जेसन को पता चलता है कि इसकी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं और इधर जाना है जेसन को अमेरिका, ताकि वो अमेरिका जा सके और खूब सारा पैसा कमा सके। इज्जत, शौहरत, दौलत सब होगी अपने पास, ऐसा सोचता है वो। इसलिए इसकी बहन थोड़ा सा सोना देती है कि इसे बेच के अमेरिका के वीजे के लिए अप्लाई कर दो। और जेसन ठीक है। और इधर दासन, जो जेसन की दुकान पे काम करता है, वो उससे पैसे मांगता है कि मेरी बहन की बिटिया की तबीयत खराब है, 40,000 रुपये चाहिए, ऑपरेशन के लिए दे दो। पर जेसन कहता है मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, सॉरी। पर जेसन वो सोने बेच कर पैसा लेके आता है, उसे छुपा देता है। ये है ब्रूस ली, ये लड़की मार्शल आर्ट सिखाती है बच्चों को, और ये जेसन का काम करती है। कौन सा? अमेरिका जाने के लिए वीज़ा जो बनना है उसके लिए काम करती है। और इधर जेसन इतना खांसता है, सारा खास कर कोरोना वायरस याद दिलाता है, और इसके मुँह से चिपचिपा कुछ अजीब सा निकलता है। और इधर उषा अपने भाई दासन के साथ गाँव वापस लौटाती है। और इधर उषा को देखकर शिबू का बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे फिर जवान हो जाता है। पर शिबू को भी खांसी लगती है, और उसके मुंह से वही चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो जेसन के मुंह से निकलता है। और इधर जेसन की बहन का पति उसे मारता है, क्योंकि जेसन को खाना खिला देती है।
किनका, अपनी पति देविका ने इसको खिला देती है, इसलिए मारने लगता है। और फिर जेसन उसको जो मारता है यार, तुम लोग खुद देखो क्या होता है। इधर शीबू को अपनी शक्तियों का एहसास होता है और शीबू अपनी शक्तियों की प्रैक्टिस करना चालू कर देता है। और इधर जेसन भी अपनी शक्तियों का अभ्यास करना चालू कर देता है। और क्या अभ्यास करता है, देख के मज़ा आ जाता है। यानी बैलेंस का कमाल है और कुछ नहीं, बैलेंस करता है। पर इस फिल्म में सबसे ख़राब बात मुझे क्या लगती है जानते हो? सारे सुपर हीरोज़ का नाम लिया जाता है, सारे के सारे विलायती हीरोज़ का नाम लिया जाता है, पर अपने शक्तिमान का नाम नहीं लिया जाता। ये इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर शक्तिमान, उसका नाम नहीं लिया गया। ये इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। फिलहाल कहानी पे वापस आते हैं। एक दिन उषा और उसकी बिटिया खाना खाने होटल में जाते हैं, वही होटल यहाँ पे शीबू काम करता है। फिर वहाँ का ठरकी बुढ़ा मालिक साला उषा पर लाइन मारता है और उसको गंदे गंदे कमेंट्स करता है, जिससे शीबू उस पर गुस्सा होकर उसे सबक सिखा देता और कहता अगर किसी को बताया तो काट के रख दूंगा। ये लाइन फिल्म में नहीं मगर मैंने जोड़ दिया है। इधर ब्रूस ली जेम्स को बताती है तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है, अब तुम अमेरिका ना ही पहुंच सकते हो, यानी अमेरिका नहीं जा सकते। इधर उषा का भाई दासन उषा का ब्याह इस बुढ़े से करवाना चाहता है, जिसको शिलाजी च्यवनप्राश की कुछ ज़्यादा जवानी फूटी पड़ी है। और शीबू उषा से मिलने आता है, उसकी बिटिया गिर जाती है इसलिए अस्पताल लेके जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होती है और जेसन पहुंचता पुलिस वाले के पास। उसे लगता है इस पुलिस वाले ने मेरा वीज़ा कैंसिल कराया है, मुझे अमेरिका नहीं भेज रहा है। फिर पुलिस वाला पूछता है तुम्हारे कितने बाप है बे, तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट पे कुछ और लिखा है और स्कूल के सर्टिफिकेट कुछ और लिखा है। जेसन को पता चलता है ये इसके असली पिता नहीं है, इसके असली पिता नुक्कड़ नाटक में प्ले करते थे, वही जो बीड़ी जलाता है बुढ़ा साला, और वहाँ पे पटाखे तक जाते हैं और वहीं पे इसके पिता बचाते बचाते लोगों को मर जाते हैं। वेट साइड स्टोरी। इधर सीन शिफ्ट होती है और पता चलता है उषा की बिटिया का ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा। उसकी बिटिया को बचाने के लिए शीबू कहता है पैसे चिंता मत करो, मैं पैसा ले आऊँगा। चलो तुम्हें शीबू उषा की प्रेम कहानी ही बड़े बताते हैं। ये छोटी सी लड़की उषा है और उसे घूरता हुआ लड़का शीबू है। तो गाना हो जाए जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अब ज़्यादा नहीं गाऊंगा, पर यह था एक तरफा प्यार शीबू का। और उषा जो है एक लॉरी ड्राइवर के साथ भाग जाती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। और वो छोटी बच्ची लॉरी ड्राइवर उषा की बिटिया है। बंद कीजिए बेहुदा बात। इधर जेसन को पता चलता है इसके बाप को पुलिस वालों ने पीटा, तो जेसन पहुंच जाता है, पुलिस वाले को धुलाई करता और क्या पीटता है यार। इसके साथ साथ शीबू बैंक लूट लेता है। नहीं यार, इस गांव में कुछ भी हो रहा है। इस गांव में आके पुलिस वालों को कोई पीट जा रहा है, सुपर हीरो ही है और एक अलग सुपर हीरो आ रहा है जो बैंक लूट रहा है। ये लोग सुपर हीरो के सुपर विलन है कि पुलिस वाले अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, बैंक में कोई सुरक्षा गार्ड ही नहीं है, यानी कुछ भी हो रहा है इस गाँव में। कितना खतरनाक गाँव है। पुलिस वालों से रहता है चोरों का राज चलता होगा। You're right, bro. इधर शीबू को पता चलता है दासन ने सारे पैसे जमा कर दिए हैं। इधर पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि मिल्लर मुरली नाम का कोई सुपर हीरो आया है और शीबू समझ जाता है कि उसके अलावा किसी और पे बिजली गिरी है जिसके पास शक्तियां आ गई हैं। इधर जेसन के जीजा जी को इस पर शक, वारदा मैं गाली नहीं बकूंगा, यानी कि कहीं यही तो सुपर हीरो नहीं है। इधर जेसन की गर्लफ्रेंड का हो रहा है ब्याह और ये बिरयानी खाने वाला पहुँच जाता है। इस कहानी को देखकर मुझे परसों पुरानी कहानी याद आ रही है। एक लड़का था जिसकी गर्लफ्रेंड का ब्याह था और वो भी खाने चला गया था। मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो आदमी कौन था, तब मैं बच्चा था। कहानी आगे बढ़ती और ब्रूस ली आके कहती है पैसे तैयार हैं अमेरिका जाने के लिए, पैसे देने तुमको। तो जेसन कहता है ठीक है मैं पैसे लेके आता हूँ। तो जब चेक करते हैं पैसे नहीं होते तो पता चला दासन ने चुराए हैं। अच्छा, यहाँ से पैसे आते हैं। फिर जेसन दासन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर पूरे गांव को पता चल जाता है कि दासन ने जेसन के पैसे चुराए हैं और ये सब शीबू देख लेता है। इधर शीबू बैंक से चुराए पैसे उसको ला के देता है कि ये लो पैसे और 40,000 रुपये उसके मुंह पे मारो और अपनी बहन का ब्याह मुझसे करा दो। पर दासन उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है, फिर शीबू उसे मार देता है। और यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम इस फिल्म का विलन मिलता है। विलन को ऐसे ऐसे पेड़ पे नहीं उगते, विलन बनने के लिए वक्त, हालात और इमोशंस उस पर हावी हो जाते हैं। अगर जेसन चाहता तो वो भी ये काम करके विलन बन सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। पर शीबू अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाया और इस फिल्म का विलन बन गया। इधर ब्रूस ली को बता देता है जेसन कि वही सुपर हीरो है। इधर सीसीटीवी कैमरा में लोग देखने की कोशिश करते हैं कि दासन को किसने मारने की कोशिश की है, पर वहाँ पे शीबू पहुँच जाता है और हमें आइकॉनिक लड़ाई नहीं देखने को मिलती, पर हमें इन दोनों के बीच कुंफू हंसवाली रनिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे हो जाता है बस में इन दोनों के बीच हाथापाई। वहाँ पे शीबू तोड़ देता है कैसेट को और वहाँ पे लड़की जब लटकती रहती है तब जेसन उसे बचाता है और वहाँ पे मुरली मिलन लिख के निकल जाता है। इधर शीबू एक और मर्डर कर देता है, वही ठरकी बुड्ढा जो उषा से शादी करने वाला था। फिर जेसन और शीबू पता लगा लेते हैं कि मुरली मिलन कौन है।
फिर जेसन शिबू से पूछता है तुमने दासन को क्यों मारा। वो बताता है वो कमीना साला अपनी बहन का ब्याह मुझसे नहीं होने देना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। एक बार उषा से मेरा ब्याह हो जाए मैं इस गाँव को छोड़कर चला जाऊँगा। पर वहाँ पे सबको पता चलता है कि मिल्टन मुरली कौन है और शिबू समझ जाता है कि वो उसके लिए आए हैं ना कि जेसन के लिए। वो कहता तुम निकलो, मैं यहाँ पे संभाल लूँगा। और वो अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और गाँव वालों को डराता है। और इधर जेसन के जीजा जी जान जाते हैं कि मिल्टन मुरली कौन है और वो जेसन को जेल में डाल देते हैं। इधर गांव वाले हैं चूतिया जो शिबू को मारने का प्लान बनाते हैं और उसका घर पे आग लाने की कोशिश करते हैं। और शिबू को यहाँ उषा का प्यार मिल जाता है जो इसका बचपन का प्यार पूरा हो जाता है। पर यहाँ होता है बम धमाका क्योंकि इसका बाप का पटाखों की दुकान थी ना, तो सॉरी पटाखों घर था। इधर उषा के प्यार में शिबू पागल हो जाता है और सारे गाँव वालों को मेले में मारने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर जेसन के पास पहुँचते हैं पुलिस वाले और कहते हैं जाके सबको बचा लो क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है जो उससे लड़ सकें। फर्स्ट टाइम जेसन इस कॉस्ट्यूम में दिखता है। पर यहाँ पर कुछ मुझे गलत लगता है, वो सब बाद में बात करेंगे, मगर पहले एंड कर लेते हैं क्लाइमैक्स पे पिक्चर ना। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच लेजेंडरी फाइट होती है। जरा से देखो क्या फाइट करते हैं यार, माशाल्लाह मज़ा आ जाता है। पर शिबू पड़ता है जेसन पे भारी, पर जेसन भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और इन दोनों के बीच फिर से फाइट हो जाती है। और इस बार शिबू को जेसन मार डालता है और वो कहता है अब मुझे अमेरिका नहीं जाना, अब मैं यहीं रह के सबकी रक्षा करूँगा, इसी गाँव में रह के। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना इस तरह सोचना। पता नहीं। पहली बात, इस फिल्म में शक्तिमान का जिक्र ही नहीं किया गया। दूसरी बात, अगर नेटफ्लिक्स की बजाय थिएटर में लगती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि हम जैसे ऑडियंस जो है जो नेटफ्लिक्स नहीं देख सकते यानी उनका चार्ज नहीं अदा कर सकते, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छी होती। और तीसरी बात, ये शिबू के अब्बा का क्या हुआ बे। और यहाँ पर सुपरमैन को दिखाने के बाद इस बच्चे के द्वारा बोले जाने पे सुपर हीरो, अगर ये सीन ना दिखाते तो ज़्यादा अच्छा बैठता मेरे ख्याल से। ये मेरा मानना है। तुम लोग का क्या मानना है तुम लोग बताओ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।